Hello friends. In our previous sessions, we discussed about chapter number 4, presentations of data and its formula. Okay, now in these sessions, we discuss about the exercise 2.1. First of all, clearly understand how to represent your basic informations into a classified data. And if you select wrong method as well as creativity and as well as your creativity will be different way, okay, then your data cannot understood by any other persons, okay. So that select your best way for the representation of data. Now exercise 2.1 sum number 1. सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको कौन सी मेथड में उसे रिप्रेजेंट करना है या फिर कौन सी वे में उसे क्लासिफाई करना है वो क्लियर कट पता होना चाहिए, तो ही आप उसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे और लोग उसे समझ पाएंगे ना। तो सर सम नंबर 1, द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज रेसिडिंग इन द सर्टेन एरिया आर गिवन बिलो। 50 फैमिली है, एक सोसाइटी के अंदर 50 फैमिलीज लिविंग करती है और आउट ऑफ देम उनके जो चाइल्ड है पर फैमिली चाइल्ड उनके नंबर्स दिए हैं, ओके। 50 फैमिली के अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं उनके नंबर ऑफ चाइल्ड दिए हैं। आप लोगों को प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है, ओके। प्रॉपर इसलिए क्योंकि चाइल्ड के जो नंबर है उसको हम x कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? x। तो सम नंबर 1 कंसीडर करेंगे x, नंबर ऑफ चाइल्ड। तो ये देखो जो डेटा दिया है 0 1 2 3 के तौर पे, उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 0, मतलब फैमिली के अंदर 0 चाइल्ड वाले भी फैमिली है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक फैमिली के अंदर 3 चाइल्ड पॉसिबल है। तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ चाइल्ड। तो सबसे कम चाइल्ड वाले कितने फैमिली जो है उसको 0 चाइल्ड के अंदर कंसीडर करेंगे, 1 चाइल्ड वाले फैमिली 2 एंड 3। आफ्टर दैट जो भी फैमिलीज है, ओके, तो फैमिली को हम फ्रीक्वेंसी के तौर पे कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ फैमिली, फ्रीक्वेंसी के तौर पे उसे कंसीडर करना है। लेकिन नंबर ऑफ फैमिली के लिए f फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ओके, तो नंबर ऑफ जो नंबर्स ऑफ फैमिली है उसको फाइंड करने के लिए हमें चाहिए टैली मार्किंग। क्या चाहिए? टैली मार्क। टैली मार्क्स क्यों? क्योंकि आप लोगों को जो डेटा दिया है वो एकदम रो में क्रिएटिविटी के हिसाब से दिया है, डायरेक्टली कंसीडर कर लिया है। फर्स्ट फैमिली के अंदर 1 चाइल्ड है, सेकंड फैमिली के अंदर भी 1 चाइल्ड है। चलो अब हम टैली मार्क करेंगे। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, सीधी कैलकुलेशन है। 1 नंबर है तो 1 चाइल्ड वाली जो है उसके सामने 1 कंसीडर करो, 1, ओके। ऐसे देखते जाओ तो कैसे 1 0 2 3 0 1 0 2 3 0, ओके। दूसरा नंबर आता है तो वहां पे बाजू में एक रिपीट टैली मार्क करना है। देन आफ्टर 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1। देखो एक नंबर में 4 हो गए, 4 फैमिली के अंदर 1 1 चाइल्ड है। चलो देन आफ्टर थर्ड कॉलम में देखो 2 2 3 3 2 2 2 3 3। अब देखो 2 वापस आया, ऑलरेडी 4 तो हो गए, वापस क्या आया? 2, तो क्या कर दो? क्रॉस। 5th नंबर जो मतलब 5th टाइम अगर नंबर ऑफ चाइल्ड रिपीट होते हैं तो वहां पे 4 लाइन करने के बाद उसे कट करना है। चलो देन आफ्टर कोमा, 4th कॉलम 1 0 1 0 2 1 0, यहाँ पे फिनिश हो गया 1 0
2. Then after 1 3 1 2 2. 1 3 1 2 2. चलो 1 3 2 1 2. 1 3 2 1 2. Clear? Then after 1 triple 2 3. 1 triple 2 3. 2 1 double 2 3. 2 1 double 2 3. 1 2 1 2 2. 1 2 1 2 2. 0 1 double 2 1. 0 1 double 2 1. क्लियर? चलो खत्म हो गया. अब कैलकुलेशन करो. हमने टोटल कितने फैमिलीज बोले? 50 फैमिली है. ओके, तो यहाँ पे हमें टेलीमार्केटिंग का कैलकुलेशन करना है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी है. देखो 5 + 1 6 आता है कि नहीं? 5 + 1 6. देन आफ्टर 5 + 5 + 5 15 + 1 16. 1 2 3 4. 4 into 5 20 + 1 21. 5 6 7 7. क्लियर? चलो अब कैलकुलेशन करो. तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आता होना चाहिए? 50 आना होना चाहिए. 7 + 1 8. 8 + 6 14 + 6 20. 0 2 + 2 4 + 1 5. हो गया. देख लो नंबर ऑफ फैमिली कितने हैं? 50 फैमिलीज है. हो गया 50 फैमिलीज. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फैमिली 50. यहाँ पे आपका सम खत्म. क्लियर? इतना इजी है. लेकिन यहाँ पे हमें पता कैसे चला कि भाई क्लास नहीं सिलेक्ट करने हैं? क्योंकि जो रेंज है वो बहुत ही शॉर्ट दी गई है. मिनिमम वैल्यू 0 थी और मैक्सिमम वैल्यू 4 थी. इसलिए हमें यहाँ पे x के अंदर 0 1 2 3 तक ही कंसिडर किया. क्लास लिया नहीं है. अब देखो सम नंबर 2 क्या बोला है? रीड करो. द एज ऑफ 60 फैमिलीज वर्किंग इन एन ऑफिस. एम्प्लॉयज जो है 60 एम्प्लॉयज जो है वो एक कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं और उनकी एज दी गई है. इन एन ऑफिस आर रजिस्टर्ड एज फॉलो. प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग अ क्लास. अब हमें यहाँ पे क्लास कंसिडर करना है. कौन से क्लास में कंसिडर करना है? क्लास लेंथ एज अ 5 फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. क्लास लेंथ कितनी लेनी है? 5. अब क्लास लेंथ अगर लेनी है तो आप लोगों को C ऑलरेडी दे दिया है. क्लास लेंथ इज इक्वल टू 5 लेनी है. ओके, क्लास लेंथ पता है. हमारे पास रेंज नहीं है. ओके, तो रेंज कंसिडर करने के लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्लास दिया है कि वही इतने ही क्लास कंसिडर करने. नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लास लेंथ दी है. जितने भी क्लास बनाने हैं आप बना सकते हो, लेकिन आपकी क्लास लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए. ओके, तो क्लास स्टार्ट कहाँ से करेंगे और एंड कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले तो लिखो मिनिमम वैल्यू. फाइंड आउट करो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है पूरे क्वेश्चन के अंदर. 32. उससे भी कम कितनी है? 31. उससे भी छोटी 27. देन आफ्टर उससे भी कम कहीं पे है जी 26 है. और कोई फाइंड आउट करो क्वेश्चन के अंदर लोएस्ट में लोएस्ट वैल्यू कौन सी है. तो सबसे छोटी कौन सी वैल्यू आएगी? 21. मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 21. और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? देखो हाईएस्ट एज वाला एम्प्लॉयज कितनी एज का है? 50 60 का है? नहीं है. 59 नहीं है. 58. हाँ, हाईएस्ट एज कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू, या फिर आप यहाँ पे एज भी लिख सकते हो. मैक्सिमम एज इज इक्वल टू 58 years.
अब हमें क्लास लेना है, क्लास लेंथ कितनी दी है 5, ओके। तो मतलब कि आपका जो क्लास बनेगा ना वो 5 के गैप के हिसाब से बनेगा। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू 21 है, ओके। तो 5 के मल्टीप्लिकेशन में हमारा पहला क्लास सिलेक्ट होगा 20 से लेके 25 तक। कौन सा होगा? 20 से लेके 25 तक। क्यों? क्योंकि वहां पे उन लोगों ने बोला है कि क्लास लेंथ 5 लेनी है, तो यहाँ पे लिखो मल्टीपल ऑफ 5 में कंसिडर करना है। तो पहला क्या आएगा? 0 से लेके 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, लेकिन स्टार्टिंग ईयर कौन सा है? 20 ईयर से। तो फर्स्ट क्लास क्या बनेगा? क्लास स्टार्ट फ्रॉम 5 का गैप है, और हमारे क्लास के अंदर 20 कहाँ पे आता है? 21, 22, 25 में कंसिडर करना है। समझ में आया? कौन से क्लास के अंदर क्या लेना है? 20 से लेके 25 के अंदर उसको इंक्लूड करना है। तो चलो स्टार्ट करें। तो पहले बनेगा क्लास, कहाँ तक लेना है? हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 58, मतलब 60 तक जाएगा। 20 से लेके 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, and 55 to 60। देन आफ्टर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, लेकिन जगह ब्रेक रखेंगे क्योंकि बाद में लिखेंगे, और उससे पहले हमें करना पड़ेगा टेलीमार्क। क्या करना पड़ेगा? टेलीमार्क। चलो नाउ टेलीमार्किंग करते हैं। आप लोगों को टेलीमार्किंग 20 से 25 के बीच की, अब देखो 25 यहाँ पे भी है और 25 यहाँ पे भी है। अगर 25 टेलीमार्किंग के अंदर आया तो हमें 25 लोअर लिमिट के अंदर कंसीडर करना है, अपर लिमिट में नहीं। कहाँ पे कंसीडर करना है? लोअर लिमिट। मतलब 25 का कंसिडरेशन सेकंड क्लास में होगा, फर्स्ट क्लास में होगा नहीं। तो टेलीमार्किंग करते हैं। पहली लाइन में है 32, 24, 52, 32 एंड 31, ओके। आप लोगों को अपने क्वेश्चन के अंदर देख के पूरा टेलीमार्क करना है, देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो हमें 20 से लेके यहाँ पे 25 यहाँ कंसिडर नहीं होगा, कहाँ पे होगा? सेकंड क्लास। तो कहाँ से कहाँ तक की मार्किंग यहाँ पे करनी है? 20 से लेके 24। तो सारा के सारे डेटा देख लो। 20 से लेके 24 के अंदर टोटल कितने एम्प्लॉयज की एज आती है? तो ओनली 3 एम्प्लॉयज वर्किंग करते हैं जिनकी एज 20 से लेके 24 के बीच में आती है। देन आफ्टर 25 से लेके 29, इससे एक कम लेना है। 29 की एज तक जो वर्क कर रहा है उनकी एज वाले एम्प्लॉयज कितने हैं? 8 एम्प्लॉयज। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोगों को ये कंसिडरेशन अपने हिसाब से क्वेश्चन देख के करना है, ओके। फाइंड आउट जैसे हमने यहाँ पे किया ना, ऐसे एक एक चीज को फाइंड आउट करने के बाद नंबर्स के सामने देख के करना है। देन आफ्टर आता है 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? 35 से लेकर 39 की एज के अंदर कितने आते हैं? 11 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देन आफ्टर 40 से लेकर 44 की एज के अंदर कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं? 12 एम्प्लॉयज। 1 2 3 4 5 and 12। then after 7 एम्प्लॉयज काम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 and 7। then after एम्प्लॉयज आते हैं 6 and 3 एम्प्लॉयज।
ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर दी क्या की थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। आप लोगों को एक एक नंबर देख के मार्किंग करना है, और अगर ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं 6, पहला आएगा 3, देन आफ्टर 5 + 3 8, देन आफ्टर 5 + 5 10, 5 + 5 + 1 11, 12, 7 6 3, इन सब का टोटल 60 होता होना चाहिए। चलो आफ्टर दैट सम नंबर 3। अब देखो सम नंबर 3 के अंदर आप लोगों को एक चीज और फाइंड करनी है। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को कोई क्लास नहीं दिया था, डायरेक्टली हमने कंसीडर किया। यहाँ पे आप लोगों को क्लास दिया गया था, लेकिन इस सम के अंदर आपको ऑलरेडी अदर थिंग्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और देन आफ्टर मोर देन एंड लेस देन टाइप्स ऑफ कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मोबाइल फोन प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द लास्ट 60 डेज बाय अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो अपने लास्ट के 60 डेज का डेटा रिप्रेजेंट करती है, और आपको कंसिडर करना है डिस्ट्रीब्यूट इनटू 10 क्लासेस। यहाँ पे क्लास लेंथ दी गई थी C, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास दिए गए हैं। तो सम नंबर 3, नंबर ऑफ क्लास कितने हैं 10। ओके, देन आफ्टर नीचे आप लोगों को बोला है कि ऑब्टेन द लेस देन एंड मोर देन टाइप्स ऑफ कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो हमें इस तरीके से कंसीडर करना पड़ेगा टेबल, एंड देन आफ्टर लेस देन एंड मोर देन टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो नंबर ऑफ क्लास हमें पता है, हमें फाइंड करना पड़ेगा क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ क्लास को रेंज से डिवाइड कर दोगे तो भी पता चल जाएगा। तो पहले फाइंड आउट करते हैं रेंज। रेंज का आंसर फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। चलो पूरे डेटा के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है मोबाइल फोन पर डे, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके डेटा जो है उसमें हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेटा कितने हैं, तो 1075 मोबाइल, मैक्सिमम वैल्यू है 1075। देन आफ्टर पूरे सारे के सारे 60 डेज के डेटा को चेक करो और क्लियर। और लास्ट में सबसे कम मोबाइल वाला कितने हैं 188 माइनस 188। तो आपको आपकी रेंज मतलब कैपिटल R कितना मिलेगा 887। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे C क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ की फॉर्मूला क्या आती है, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास। तो क्लास लेंथ इज इक्वल टू रेंज हमें मिली 887, नंबर ऑफ क्लास कितने हैं 10। ओके, तो क्लास लेंथ यहाँ पे कितनी होगी 88.7। लेकिन इतनी क्लास तो हम कंसीडर कर सकते नहीं है, इतने गैप हम कंसीडर कर सकते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। ओके, अब देखो क्लास लेंथ अगर पॉइंट में लोगे तो वो मुश्किल होगा। ऑलवेज याद रखो बच्चों, क्लास लेंथ हमें ऑलवेज 5 या फिर 10 के मल्टीप्लिकेशन में ही लेना है। और 88 5 या फिर 10 के मल्टीप्लिकेशन में आता नहीं है। हम क्या करेंगे, 10 के मल्टीप्लिकेशन में लेने के लिए इसी वैल्यू को 90 में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन 90 भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक काम करो, 90 100 के नज़दीक है तो 100 ही ले लो। ओके, तो इस क्लास लेंथ को class length is 88.7 which is nearest to 100. So we tap or consider as class length.
क्योंकि 88.7 को कंसिडर करना मुश्किल है, उसकी कैलकुलेशन बहुत ही टफ बन जाती है। ओके, तो हम क्लास लेंथ को 100 से के साथ कंसिडर कर लेंगे। 90 भी ले सकते हो, 85 नहीं ले सकते, इससे बड़ी वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। देखो अगर आप 85 लोगे तो वो नहीं चलेगा, 90 लोगे चलेगा, लेकिन 90 से ज़्यादा 100 अच्छा है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा नहीं। और हमारे क्लास भी कैसे बने, कंप्लीटली इजीली बनेंगे। तो क्लास लेंथ हमने 100 कंसिडर की है। हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 188, मतलब 188 इंक्लूड हो जाए वैसा क्लास हमें कंसिडर करना है। और यहाँ पे हमारे पास क्लास लेंथ है 100 की, तो हमारा पहला क्लास जो बनेगा वो 0 से लेके 100 तक जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 100 तक जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे 100 लेना नहीं है, क्योंकि हमारे पास मिनिमम वैल्यू 188 है। तो दूसरा क्लास कौन सा बनेगा, 100 से 200, तो वही कंसीडर कर लो। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनेगी और यहाँ पे बनेगा परिमाण। ओके, तो पहला क्लास बनेगा 100 to 200। गैप कितना चाहिए, 100 की क्लास लेंथ लेनी है। कितनी लेनी है, 100 की क्लास लेंथ। ये हमने बनाया था एक्सक्लूसिव टैग। अगर आप इसको इंक्लूसिव बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, 100 to 199 बोला है इंक्लूसिव की एक्सक्लूसिव। देख लो एक बार क्वेश्चन के अंदर रीड कर लेना कि कौन से टाइप का कंसिडर करना है। यहाँ पे हमें ऐसा नहीं बताया गया कि इंक्लूसिव बनाओ या फिर एक्सक्लूसिव, तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, 199 भी कर सकते हो। ये कौन सा बन जाएगा, एक्सक्लूसिव, और ये कौन सा बन जाएगा, इंक्लूसिव। मैंने बताया था 200 यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, कहाँ पे होगा, सेकंड में। क्लियर? तो वही होगा, आप इंक्लूसिव लिखोगे तो ऑलरेडी 200 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 199 लिखेंगे। ओके, चलो 300 to 400, 400 to 500, 500 to 6, 600 to 7, 700 to 8। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 175। ओके, 1075 तब तक कंसिडर करना है। 800 to 900, 900 to 1000, क्लियर? 1000, 1100 तक यहाँ पे आ जाएगा। चलो अब फ्रीक्वेंसी की बारी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास अभी नहीं है, बाद में मिलेगी। तो चलो अब हम कंसीडर करेंगे टेलीमार्क। तो 100 से लेके 200 तक के टेलीमार्क कितने हैं, पहले में आते हैं 2, देन आफ्टर कितने हैं, 4। देखो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी है, आप लोगों को ये टेलीमार्किंग अपनी बुक्स के अंदर से 1 by 1 हर एक नंबर्स को कंसिडर करने के बाद करने हैं। फॉर एग्जांपल 699, तो 699 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 700 यहाँ पे कंसिडर होगा, यहाँ पे 699, तो यहाँ पे आपको 1 कंसिडर करना है। देन आफ्टर तो कि 749 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 कंसिडर करना है। इस तरीके से पूरा टेलीमार्किंग करना है, तभी जाके आपको आंसर पता चलेगा। मैंने तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो देन आफ्टर 300 to 400 के अंदर कितना आएगा, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो देन आफ्टर 7, उसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो उसके बाद 600 to 700 में कितने हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 है, कितने हैं, 9। तो 1 तो ऑलरेडी है, 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो देन आफ्टर तो के 4, 1 2 3 4, देन आफ्टर 3 1 2 3 एंड लास्ट में वापस 4। चलो लिखो 2 4 9 7 10 8
9 4 3 4 और आपका टोटल कितनी फैमिली, नंबर ऑफ डेज कितने हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर 60 डेज, तो आपका फ्रीक्वेंसी टोटल 60 होना चाहिए। तो ये बना सिर्फ टेबल। अभी तो उन लोगों ने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो उन लोगों ने बोला है कि फाइंड आउट लेस देन टाइप और मोर देन टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेस देन और मोर देन टाइप मतलब क्या, लेस मतलब कि वो सबसे ऊपर जो है वो लेस होगा, और मोर देन मतलब सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मोर देन होगा। तो यहाँ पे हम लेस देन और मोर देन टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ये भी निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस देन टाइप ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF। यहाँ पे हम बनाएंगे मोर देन टाइप ऑफ CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर, लेस देन और मोर देन टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है वो क्लास है, क्लास का जो सबसे छोटा वैल्यू है 100, वहां से हम कंसीडर करेंगे। कहाँ से, 100 से। तो लेस देन 100 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 100, देन आफ्टर लेस देन 200, 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1000 एज वेल एज 1100 भी कंसीडर होगा। तो यहाँ पे 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, और लास्ट में जो हमने कंसीडर किया ना वो भी लेना है लेस देन 1100। ओके, अब दूसरा जो बनेगा वो हमारी बनेगी CF। यहाँ पे हम लेस देन टाइप का CF बनाएंगे। देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है 2, वो किसके बीच की है, 100 से लेके 200 के बीच का है। किसके बीच का है, 100 से लेके 200 के अंदर टोटल फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल इज 2। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है 100 से कम, लेस देन 100। 100 से कम वाले कोई मैन्युफैक्चरिंग डेज है नहीं है सर, ये तो 100 से लेके 200 के बीच का है। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी 0। अब 200 मतलब ये वाला, इससे कम वाले कितने हैं, ओनली फॉर 2, क्योंकि ये जो है 4 वो तो 200 से लेके 300 के बीच का है। हमें चाहिए लेस देन 200, तो वो कितना बन जाएगा 0 + 2, मतलब कि ये 2। क्लियर, तो सिर्फ 2 आएंगे। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी 2, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी 0 और 2। देन आफ्टर लेस देन 300, मतलब कि 300 से कम वाले, तो ये जो है 9, वो 3 to 400 है। अब 300 से कम वाले कितने हैं, तो क्या सर 4 and 2 कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 0 + 2 + 4। आफ्टर दैट यहाँ पे कंसिडर होगा लेस देन 400, तो 400 से कम वाले कितने हैं 9 + 4 + 2। तो यहाँ पे लिखो 0 + 2 + 4 + 9। क्लियर, तो 6 + 9 आपको कंसिडर करना है, वहां पे आएगा 50। समझ गए। और हाईएस्ट में हाईएस्ट क्या है 1100। तो लेस देन टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू जो आती है वो लास्ट आती है, मतलब 1100 के सामने आपका टोटल आ जाएगा 60। क्लियर, क्योंकि 1100 से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी ये सारी की सारी उससे ज्यादा की है। तो आप इस तरीके से भी प्लस करके भी लिख सकते हो, या फिर दूसरी में बताता हूँ, डायरेक्ट लिख दो। लेस देन टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लास्ट का जो आता है उसमें डायरेक्टली लिख दो फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद माइनस करते जाओ 60 में से 4 जाए तो कितना बचेगा 56।
56 में से 3 माइनस कर दो तो वो बन जाएगा 53, उसमें से 9 माइनस कर दो, ओके, तो वो बन जाएगा 4 माइनस कर दो तो वो बन जाएगा 49, और 49 में से 4 माइनस कर दोगे तो वो बन जाएगा 40, अब उसमें से 8 माइनस करोगे तो वो बन जाएगा 32, उसमें से 10 माइनस कर दोगे तो कितना बन जाएगा 22, और 10 में से 7 माइनस कर दोगे 15, तो माइनस करते जाओगे तो भी बनता जाएगा और ऊपर से प्लस करते जाओगे तो भी बन जाएगा। अब हम बात करते हैं मोर देन, तो यहाँ पे लिखो मोर देन 100, वही कंसीडर करना है, ओके, मोर देन 200, मोर देन 300, मोर देन 400, 6, 7, 8, 9, 1000। सिंपल फंड है सर, मोर देन 100, मोर देन 100 मतलब ये सारे के सारे जो क्लास है वो सारे के सारे मोर देन 100 है। ये देखो 200 भी मोर देन 100 हुआ, 300 भी मोर देन, तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे उल्टा लिखना है, ओके। यहाँ पे हमें सबसे ऊपर हाईएस्ट वैल्यू लिख देनी है 60, ओके, और लास्ट में लिखा है मोर देन 1100। अब ये जो है 4 वो कहाँ तक है, अप टू 1100, और हमें चाहिए मोर देन 1100, तो सबसे लास्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर ऊपर से आप नीचे जाओगे तो माइनस होता जाएगा, लेस देन में ऊपर से नीचे जाते हो तो प्लस होता है, यहाँ पे ऊपर से नीचे जाओगे तो माइनस, तो 60 माइनस 2 58, 58 माइनस 4 54 माइनस 9, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करते जाना है। 45 माइनस 7 करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 करना है ना 38, बराबर 38 माइनस 10 करो 28, 28 माइनस 8 20, 20 माइनस 9 करना है तो बन जाएगा 11, 11 माइनस 4 करो 7, 7 माइनस 3 कर दो, ओके, तो 4, ओके, और 4 माइनस 4 करो 0। तो मोर देन में जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे वैसे वैसे माइनस करना है, और लेस देन में जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो वैसे वैसे आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये चीज़ एक माइंड में अपने बिठा लो, सम आपका कैसा बन जाएगा, इजी। तो ये था चैप्टर नंबर 2 के अंदर सम नंबर 1, सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3, ओके। इस तरीके से आपको रो डेटा जो दिया होता है उसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। हमने पहले जो देखा था वो डिस्क्रीट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, दूसरा जो था वो क्लास था, और यहाँ पे क्लास के साथ साथ मोर देन और लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया गया है। थैंक यू।